नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग औरंगजेब के सीरीज को लेकर के उपस्थित हुए हैं। औरंगजेब से कुल टॉप 29 क्वेश्चनों का सिलेक्शन हमने किया है और यह सभी परीक्षाओं के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर लगाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के दोहद नामक स्थान पे हुआ था। कब हुआ था? 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन सही आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, औरंगजेब के पिता का क्या नाम था? तो औरंगजेब के पिता का नाम था शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां नाम था। औरंगजेब की माता क्या नाम था? तो ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब की माता का नाम था मुमताज महल। ठीक है, रियल नाम हमने आपको बताया था अर्जुमंद बानो बेगम। रियल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब का जो बचपन था वह अधिकांश बचपन नूरजहां के पास बीता था और 18 मई 1637 ईस्वी को फारस राजघराने की दिलरास बानो बेगम से औरंगजेब का निकाह हुआ था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। औरंगजेब का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो औरंगजेब का राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था। दोनों बार दिल्ली में हुआ था। 2 बार इसने राज्याभिषेक करवाया था। पहली बार जब यह घरमठ का युद्ध जीता तो फतेहाबाद नगर की स्थापना करवाई। जब सामूगढ़ का युद्ध जीता तो इसने पहली बार अपना राज्याभिषेक करवाया और जब देवराई का युद्ध जीता तो पुनः शाहजहां के शानदार महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। लेकिन दोनों बार राज्याभिषेक दिल्ली में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत है, औरंगजेब की पत्नी का क्या नाम था? तो औरंगजेब की जो पत्नी थी उसका नाम था दिलरास बानो बेगम। ध्यान दीजिएगा, इसमें चारों ऑप्शन में अगर आप ध्यान देंगे तो चारों ऑप्शन में कौन औरंगजेब की पत्नी है? तो सिर्फ इस चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन बी वाला है जो औरंगजेब की पत्नी को दर्शाता है, अर्थात दिलरास बानो बेगम। आगे चल करके आप पढ़ेंगे राबिया उद दौरानी का भी नाम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। आप बादशाह बनने से पहले औरंगजेब कहाँ की गवर्नरी कर चुका था? तो ध्यान दीजिएगा, बादशाह बनने से पहले औरंगजेब सिंध की गवर्नरी किया था, मुल्तान की गवर्नरी किया था, गुजरात की भी गवर्नरी किया था, अर्थात सब जगह की गवर्नरी कर चुका था वो। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा कि सामूगढ़ की विजय के बाद जल्दबाजी में जब औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया था तो वह अबुल मुजफ्फर मुहउद्दीन औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि के साथ करवाया था। ठीक है, और दोबारा इसका जब राज्याभिषेक हुआ था तो वह अजमेर की विजय के बाद हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दिया था? तो ध्यान दीजिएगा, इस्लाम स्वीकार न करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दे दिया था, अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैसे इसमें 8 क्वेश्चन हुआ है, 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने जजिया कर को कब प्रारंभ किया था? तो जजिया कर का इतिहास मैंने मोहम्मद बिन कासिम वाले चैप्टर में विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ भी बताया है और दोबारा जो है क्वेश्चन सीरीज में भी बताया है। व्याख्या का मतलब मैंने लेक्चर दिया है, ठीक है, फेस टू फेस आपके सामने। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम का वीडियो या भारत पर अरबों का आक्रमण, जो मध्यकालीन का पहला वीडियो होगा। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से एक बार हल्का सा जिक्र कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था जिससे प्रारंभ में अंधे, लूले, लंगड़े के साथ ब्राह्मण भी इस कर से मुक्त थे। यह क्या था? प्रति व्यक्ति कर था। एक परिवार में जितने लोग रहते थे सभी इस कर को अदा करते थे। सिर्फ बूढ़े, बच्चे
और स्त्री या अपंग को छोड़ करके। ठीक है। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। 1564 में अकबर ने सबसे पहली बार इस पर प्रतिबंध लगाया था। फिर हमने आपको बताया था कि सिकंदर शाह ने जम्मू कश्मीर में लगाया था जजिया कर, लेकिन इसी जजिया कर को उसके पुत्र, जिसे हम द्वितीय अकबर के नाम से जानते हैं, नाम था जैनुल आबदीन, उसने प्रतिबंध लगा दिया था। और आगे चल कर के पुनः औरंगजेब के समय में शुरू हुआ। और कब शुरू हुआ? 1679 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश कब दिया था? तो 1669 ईस्वी में दिया था। पहला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, क्वेश्चन आपको वहां से पूछ सकता है काशी विश्वनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो काशी विश्वनाथ मंदिर को अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मथुरा स्थित केशव राय मंदिर को किस मुगल बादशाह ने तोड़ने का आदेश दिया था? तो वो आदेश दिया था औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम परिवर्तित करने का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, इसने जो है हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की थी और दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम कन्वर्ट करने का आदेश दिया था। और बहुत ही कट्टरता से ऐसा काम किया था इसने, और औरंगजेब ने ये काम किया था। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, औरंगजेब कितने वर्ष की उम्र में बादशाह बना था? तो औरंगजेब 40 वर्ष की उम्र में बादशाह बना था। औरंगजेब 40 वर्ष की उम्र में बादशाह बना था। यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे अधिक उम्र में कौन सा मुगल बादशाह बना था, या कौन सा मुगल शासक बादशाह बना था? तो ध्यान दीजिएगा, 40 वर्ष की उम्र में औरंगजेब बना है। इसके बाद आपका नाम आता है 58 वर्ष की उम्र में बहादुर शाह जफर बना है। कौन बना है? बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह द्वितीय भी कह सकते हैं इसे। ठीक है। अब 61 या 62 वर्ष की उम्र में कौन बना है? बहादुर शाह फर्स्ट। कौन बना है? बहादुर शाह फर्स्ट बना है। ठीक है। तो तीनों दिमाग में रखेंगे, तीनों में से कोई नाम रहेगा, इसी में से पूछा जाता है अक्सर। अगर बहादुर शाह प्रथम का नाम दिया है तो सबसे अधिक उम्र में वही बना है, 61 या 62 वर्ष की उम्र में अक्सर बुक में मिलता है। और उसके बाद बहादुर शाह जफर का यदि नाम देता है, फर्स्ट का नाम नहीं है, तो 58 वर्ष की उम्र में वो बना है। और अगर इन दोनों का नाम नहीं है तो 40 वर्ष की उम्र में औरंगजेब बादशाह बना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, घरमठ का युद्ध कब हुआ था? ये पीछे अभी हमने आपको बता दिया है। तो घरमठ का युद्ध हुआ था 25 अप्रैल 1658 को, और इसी के बाद औरंगजेब ने फतेहाबाद नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, औरंगजेब के किस पुत्र ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था? तो वह था अकबर। कौन था? अकबर। क्वेश्चन नंबर 16 तक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने किस किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ध्यान दीजिएगा, मोती मस्जिद दो ही है। आगरा के किले में शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है, और दिल्ली के किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करा लिया था? तो वह है आपका शामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, शामूगढ़ में पहली बार राज्याभिषेक करवा लिया। दोबारा देवराई की घाटी का युद्ध जीतने के बाद पुनः उसने अपना दोबारा राज्याभिषेक करवाया था। ध्यान दीजिएगा, दोनों ऑप्शन से आपको दोनों चीज़ समझनी है कि पहली बार इससे कराया था और दोबारा जो है इस युद्ध को जीतने के बाद कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, 1600, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कन्फ्यूजन कोई बात नहीं है। जब भी ऑप्शन में देगा तो वो एक ही ऑप्शन देगा, क्योंकि हमने बस यहाँ ऑप्शन को रख दिया है और जो है गलती से इस ऑप्शन को हटाया नहीं तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक ही ऑप्शन रहेगा, शामूगढ़ या देवराई। ठीक है, कुछ लोग यहाँ कन्फ्यूजन में रहेंगे, इसलिए मैंने हिंट कर दिया आपको। 18 नंबर क्वेश्चन है, 1674 में लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो भैया करवाया था औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
19 नंबर दिया है, किस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने दारा का कत्ल कर दिया था? तो वो देवराई या अजमेर का युद्ध है। ठीक है, टी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1665 को और शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। और उसके बाद संधि के अनुसार शिवाजी को औरंगजेब के समक्ष उपस्थित किया गया था और उचित सम्मान न मिलने के कारण जो है शिवाजी को कैद कर दिया गया था जयपुर भवन में। और बाद में शिवाजी वहाँ से भाग निकले और भाग निकलने के बाद वह आए और उन्होंने बनारस के पंडित गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। छत्रपति शिवाजी के उपाधि के नाम से इन्होंने सिंहासन धारण किया। शिवाजी की खास बात यह है कि शिवाजी जो है छापामार रणनीति अपनाते थे, जिसे हम गुरिल्ला पद्धति के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी, मैंने बताया अभी आपको। 22 नंबर में है, औरंगजेब के शासनकाल में किस जाट नेता ने एक हिंदू साम्राज्य भरतपुर की नींव डाली थी? तो वो था चूड़ामन, जो राजा राम का भतीजा था। क्या था? राजा राम का भतीजा था। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसने अकबर के मकबरे को लूट लिया और अकबर की हड्डियों को निकालकर जला डाला था? यह व्यक्ति है राजा राम। कौन है? राजा राम। इसने ऐसा किया था कि इसने जो है अकबर के मकबरे को लूट लिया था और उसकी हड्डियों को निकालकर जला डाला था। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस मुगल बादशाह ने कुरान को आधार बनाकर शासन किया था? तो औरंगजेब एक कट्टर जो है इस्लामपंथी था और यह जो है क्या किया था? कुरान को आधार मानकर शासन किया था। दिन में 5 बार नमाज ही पढ़ता था। 25 नंबर में, सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार किस मुगल बादशाह के समय में थे? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा 33% हिंदू जो है वह औरंगजेब के समय में थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, भांग की खेती करना, नवरोज त्यौहार मनाना, इन सब पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो इन सब पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने। मारवाड़ और मुगलों के बीच हुए 30 वर्षीय युद्ध का नायक कौन था? तो इसका नायक था दुर्गादास। कौन था? दुर्गादास। जयसिंह को राणा की उपाधि कौन दिया था? तो जयसिंह को राणा की उपाधि दिया था औरंगजेब ने। कौन दिया था? औरंगजेब ने। 29 और लास्ट क्वेश्चन हमने लिया है, किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल या काला ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो आप कहेंगे वह मकबरा है राबिया उद दौरानी का मकबरा। ये है राबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक है, इसे जो है बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा।